खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक रूह के नाम से आप सबको बरकत मिले। हम एक सिलसिलावार मैसेज में आगे बढ़ेंगे। हम सीख रहे थे नए सिरे से पैदा होना, नई पैदाइश लेना। मैं आगे इस टॉपिक को चलाते हुए आपसे एक हवाले की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यीशु मसीह जो एक नया इंसान होने के नाते ज़मीन पर आया और उसने नई इंसानियत को जब पहना और मौत पर फतह पाई, तो मौत के डंक को ख़त्म किया और एक ऐसी हालत में बदल गया जिसको कभी मौत नहीं आ सकती। वो इब्ने आदम बनकर, इंसान बनकर मरा और इब्ने खुदा की कुदरत से, रूल कुदस के वसीले मौत पर गालब आकर फिर से एक नई पैदाइश में शामिल हुआ। हमारे लिए निजात का बानी जो यीशु मसीह है, वो हमारा बड़ा भाई है और पाक करने वाला है, और पाक होने वाले हम हैं। वो हमारी ही पहली और सबसे खुदावंद में असल होने के नाते उस हैसियत को लेकर ज़मीन पर आया और उसने हमें अपने भाई कहने से हमसे शर्माया नहीं और हमें अपने कलाम के मुताबिक अपने ख़ानदान में बड़ा भाई होने के नाते, छोटे भाई होने के नाते कबूल किया। और देखते हैं कि 9 बाब की 26 आयत में वहाँ पे लिखा है बाइबल मुक़द्दस में, 9 बाब की 26 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना ज़रूर होता, मगर अब ज़माने के आखिर में एक बार ज़ाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटाए। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बग़ैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक सिस्टम बना कर गया है ताकि हम उस सिस्टम में रहकर, जिस तरह यीशु मसीह एक ऐसी पैदाइश ले चुका है जो कभी मर नहीं सकता, हम उसमें शामिल हो जाएं। और ये मेरे और आपके इख्तियार में नहीं, ये इस कलाम के इख्तियार में है। अगर हम कलाम को फॉलो करते हैं और कलाम के मुताबिक चलते हैं तो खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार और हमारे साथ हमेशा खड़ा है। और वो हमें चाहता है कि हम जिस्मानी शरीयत से निकल कर एक ऐसी शरीयत में आ जाएं जो खुदा के साथ ताल्लुक़ रखती है। जिस्मानी शरीयत जो मौत के साथ ताल्लुक़ रखती है और मौत का इजहार करती है, जो हमारे बदन, हमारे जो जिस्म है उसमें काम करती है और इसके अंदर जो आर्गन है उनमें भी काम करती है। और हमें वो नहीं चाहती कि हम खुदा के इस मंसूबे में उसकी बरकत का बायस बने और हम मौत में रहते हैं। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखा रही है कि हम उस शरीयत से जो मौत के साथ ताल्लुक़ रखती है और उस अहद से भी जो मौत का अहद है, जो मौत की बादशाहत की शक्ल में हमारे ऊपर चल रहा है, उससे निकल आए। रूहानी मौत जो है जिस्मानी मौत में बादशाहत करती है और हमारी ज़िंदगी मौत की बादशाहत की वजह से एक ग़ुलामी में रहती है और हम जिधर वो ले जाता है हम ग़ुलामी की हालत में गुनाह के ताबे रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें छुड़ाने आया। वो हमारी ज़िंदगी में एक ग़ुलामी की हालत से निकाल कर बेटे की हालत में हमें बदलना चाहता है और एक ऐसी आज़ादी देना चाहता है जो हमेशा की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखती है, और एक ऐसी ज़िंदगी देना चाहता है जो कसरत की ज़िंदगी है। यूहन्ना की इंजील में 10:10 में लिखा है, यीशु मसीह इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। हमेशा की ज़िंदगी मसीह की बादशाहत से ताल्लुक़ रखती है। मौत की बादशाहत से निकल कर हमेशा की ज़िंदगी यीशु बादशाह जो है उसकी ज़िंदगी में दाखिल होना है। और इसके लिए ये जो सफ़र है ये नए सिरे से पैदा होना है और हमारी ज़िंदगी खुदावंद सच्चाई के मुताबिक, कलाम के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक बदल कर यकीनी तौर पर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करना चाहता है। और जो लोग मसीह खुदावंद के कलाम के मुताबिक 5 बाब यूहन्ना की इंजील 24 आयत के मुताबिक इस भेद को पा लेते हैं, बदल जाते हैं, उन पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो लिखा है, साफ लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा 5 बाब 24 आयत में, वो मौत से निकल कर ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। ज़मीन पर एक बात और सीखने की है, 3 तरह के मुर्दे पाए जाते हैं और ये तीनों मुर्दे खुदा की बेटे की आवाज़ सुनते हैं। बड़ी अजीब बात है कि मुर्दे भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन इनको सीखना और समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये कौन मुर्दे हैं। पहले मुर्दे वो हैं
जो हैं तो जिंदा लेकिन गुनाह में पड़े हुए हैं। आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिंदा, गुनाह में हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो मुर्दा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है और चलता फिरता हुआ शख्स एक जिंदा लाश है, क्योंकि उसने आज तक गुनाह से अपने आप को मुकम्मल तौर पर आज़ादी के लिए उस बेटे को कबूल ही नहीं किया और वो चलता फिरता मुर्दा है। नई पैदाइश तो दूर की बात, वो मौत में है। इसी तरह दूसरे मुर्दा वो हैं जो खुदा के बेटे ईमान उसके कलाम पर ईमान लाता है और वक्त के मुताबिक वो इस ज़मीन से जिस्मानी हालत से अलग हो जाता है, वो मर जाता है। बाइबल कहती है कि वो मुर्दा मरा नहीं बल्कि सो गया है, क्योंकि मसीह के कलाम में एक नई पैदाइश में दाखिल हो चुका था। तीसरे मुर्दे वो हैं जो खुदा के कलाम को मानते नहीं, गुनाह में रहते हैं और इसी तरह चलते चलते मर जाते हैं और बाइबल कहती है वो दफन हो जाते हैं। हाँ, वो एक दिन कलाम सुनेंगे, लेकिन वो कलाम तब सुनेंगे जब अदालत का वक्त होगा, नरसिंगा फूका जाएगा और वो मुर्दे जो गुनाह में मरे वो आखिरी अदालत के हवाले से वो आखिर में ज़िंदा होंगे। और आलम रवा भी जो मुर्दों के इस वक्त कैद खाने का नाम है, वो आग और गंदक की जी में डाले जाएंगे। सो हम इन मुर्दों के बारे में देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने इब्ने आदम बनकर नई पैदाइश का जो हमारे लिए बंदोबस्त किया, वो चाहता है कि हम चलती फिरती मुर्दापन की लाश से निकल आएँ और खुदा उनके कलाम को सुने। खुदा उनका कलाम मुर्दे भी सुनते हैं। लाजर ने सुना और वो ज़िंदा हो गया। आज भी अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक ऐसी ज़िंदगी जो मुर्दापन के साथ ताल्लुक़ रखती है उसको सुने, उस पर चलना शुरू करें, तो हम एक ज़िंदगी की तरफ रवा दमा हो जाएंगे और नई पैदाइश के हवाले से उस जलाली तख्त को जो हमारे लिए तैयार किया गया है हम उसमें दाखिल हो सकते हैं। और यीशु मसीह ने ये वादा किया लोगों के साथ। मत्ती की इंजील 19 बाब की 28 आयत में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर जब बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल का क्या करोगे, 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। सो ये बात एक बड़ी दावे के साथ है कि हम मसीह के साथ जब अपनी ज़िंदगी जोड़ते हैं, कलाम के साथ जोड़ते हैं, तो खुदा हमारे लिए एक दावा करता है अपने बेटे के वसीले। वो हमें अपने जलाली तख्त पर न सिर्फ एक आम इंसान के बल्कि इख्तियार के साथ हमें बरकत देकर इस्तेमाल करना चाहता है। हम भी उसके बेटे बेटियां बनकर एक जजमेंट के वारिस हैं। खुदा हमसे काम लेना चाहता है और हमारी ज़िंदगी जो कि मौत से निकल आई है वो एक ज़िंदगी बख्श ज़िंदगी बन जाती है और उसके बेटे होने के नाते हम उसके ख़ानदान के फ़र्द बनकर एक नई पैदाइश के नाते जलाल के तख्त की बरकत को हासिल करते हैं। यीशु मसीह को जो मौत आई थी वो इसलिए आई थी कि उसने गुनाह आलूदा फितरत को अपने ऊपर लिया था और इब्ने आदम होने की वजह से वो इंसान और इंसानी बदन होने की वजह से मर गया। अलहुयत नहीं मरी थी, वो एक खाकी बदन की शक्ल में आया, इंसान बना और उसने इंसानी बदन के नाते मौत को ऊपर लिया। और दूसरे करंथियों 5 बाब की 14-17 में देखते हैं वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर उसने एक रूहानी पैदाइश ली और खुदा के जलाल के वसीले वो जलाल में आ गया और एक नई पैदाइश लेने के बाद उसने दावा किया और हमारे लिए एक कलाम की कुदरत को नाजल किया ताकि हम भी उसकी तरह एक सिलसिलावार इस नई पैदाइश की बरकत को हासिल कर सकें। एक बात मैं और आपके सामने करना चाहता हूँ, ये जो नई पैदाइश है ये कोई स्टेप बाय स्टेप कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। ये खुदा के कलाम के मुताबिक दूसरे करंथियों 5 बाब की 4 आयत के मुताबिक ये जिस्मानी ज़िंदगी का लिबास जो है ये हमें उतारना है और एक ऐसी ज़िंदगी का लिबास पहनना है जो रास्तबाजी है, ये उसके मुताबिक है। ये कब होता है? ये जब हम खुदा के साथ एक बहुत गहरे तौर पर रिश्ते में जाते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी से एकदम ये तब्दीली लाता है। लेकिन कुछ लोग इस तब्दीली को लेना नहीं चाहते और उसके ऊपर एक रूहानियत का लिबास पहनना चाहते हैं। वो पुराने लिबास को उतारते नहीं, पुरानी ज़िंदगी